कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, आश्चर्य है कि तुम क्यों निशाना बन रहे हो। आज के बाइबल छंद हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 23 से 27। क्या वे मसीहा के सेवक हैं? मैं इस तरह की बातें करने के लिए पागल हूँ, लेकिन मैं इससे कहीं बेहतर हूँ। मैं बहुत ज्यादा प्रयासों में शामिल रहा हूँ, बहुत ज्यादा कारावास, अनगिनत पिटाई और 1 से ज्यादा बार मौत का सामना किया है। 5 बार मुझे यहूदियों से 40 कोड़े कम मिले। 3 बार मुझे डंडे से पीटा गया। 1 बार मुझ पर पत्थर फेंके गए। 3 बार मेरा जहाज डूब गया और मैं 1 दिन और 1 रात समुद्र में बहता रहा। मैंने बहुत यात्रा की है और नदियों, लुटेरों, अपने लोगों और गैर यहूदियों से खतरे में रहा हूँ। मैं शहर में, खुले मैदान में, समुद्र में, झूठे भाइयों से, मेहनत और कठिनाई में, कई रातों तक जागते हुए, भूख, प्यास, कई बार उपवास, ठंड और नग्नता के दौर से भी गुजरा हूँ। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि शैतान लगातार सिर्फ आप पर ही हमला क्यों कर रहा है, दूसरे मसीहियों पर नहीं? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अंधकार के साम्राज्य के लिए एक खतरा हैं और आप अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। एक सैनिक जो छिपता है, भागता है और दूसरों का नेतृत्व करना नहीं जानता, वह दुश्मन के लिए कोई खतरा नहीं है। यह नेता, सेनापति ही है जो दूसरों को प्रेरित करता है और युद्ध में आगे बढ़ाता है, वही असली खतरा है। यही कारण है कि सेवकाई में लगे लोग हमेशा चुनौतियों, कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हैं, जिसकी कल्पना ज्यादातर औसत मसीही भी नहीं कर सकते। हालांकि इन चुनौतियों के बिना वे सेवकाई में उस स्थिति में नहीं होते जिस पर वे अभी हैं। अगर आप उन लोगों में से किसी से पूछें जो लंबे समय से सेवकाई में हैं, कि साल दर साल आगे बढ़ने की कुंजी क्या है और उनके पास जो अभिषेक और आस्था का स्तर है, उसे पाने की कुंजी क्या है, तो वे बस आपको अपने निशान दिखा सकते हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, आपको गलत समझा गया है, गलत तरीके से आका गया है, अपमानित किया गया है, अस्वीकार किया गया है, पीठ में छुरा घोंपा गया है या यहाँ तक कि आपके साथ गलत व्यवहार किया गया है, तो आश्वस्त रहें कि आपका उपयोग परमेश्वर द्वारा हृदयों को बदलने और खोई हुई आत्माओं को यीशु के चरणों में लाने के लिए किया जा रहा है। यदि आप मसीह के राजदूत के रूप में अपने दैनिक जीवन में प्रार्थना, उपदेश और सुसमाचार प्रचार के समय में प्रभावी नहीं होते, तो शैतान आपको परेशान नहीं करता। लेकिन आप प्रभावी हैं और उसके लिए एक सीधा खतरा है, इसलिए आप इन चीजों का सामना कर रहे हैं। यह केवल उन लोगों के लिए ही सच नहीं है जो सेवकाई में हैं, बल्कि उन सभी के लिए भी सच है जिन्होंने मसीह का अनुसरण करने और पतित दुनिया के तरीकों को अनदेखा करने का विकल्प चुना है। इसलिए आज ही अपने घुटनों पर आए और अंधकार के राज्य की योजनाओं को नष्ट करना शुरू करें। हालांकि यदि आप मसीह के अनुयायी नहीं हैं और आप अभी भी निरंतर उथल-पुथल का सामना करते हैं, तो यह संभवतः इसलिए है क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को अस्वीकार कर दिया है और अपने स्वयं के नैतिक कानून के अनुसार जी रहे हैं। वहाँ कोई भी आप पर हमला नहीं कर रहा है, क्योंकि पाप का भुगतान मृत्यु और विनाश है, और जब तक आप उसके पास नहीं जाते, तब तक मसीह आपको बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं करेगा। बॉब गास कहते हैं, जब खेल में कोई खिलाड़ी स्कोर करना शुरू करता है, तो विरोधी टीम क्या करती है? वे उसे रोकने के लिए अपने सबसे अच्छे खिलाड़ियों को नियुक्त करते हैं। आज आपके जीवन पर युद्ध केवल भगवान के लिए आपके मूल्य का संकेत है। आप जिस हमले को झेल रहे हैं, वह इसलिए है क्योंकि आपके पास स्कोर करने की क्षमता है। यदि आपका कार्य परमेश्वर का है, तो
तो आप चुंबक की तरह हमलों को आकर्षित करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप पवित्र और निर्दोष हैं, आप निष्कलंक हैं, मेरे उद्धारकर्ता। धन्यवाद प्रभु, मुझे अपनी स्वर्गीय सेना का हिस्सा बनने के लिए चुनने के लिए। हम अपनी सभी चुनौतियां आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें हर संघर्ष से बचाने के लिए सर्वशक्तिमान हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम मसीह यीशु के माध्यम से विजय से भी बढ़कर हैं और यह लड़ाई आपकी है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें उन लोगों को माफ करने में मदद करें जिन्होंने हमें निराश किया है और अतीत में हमें चोट पहुंचाई है। आज हमें शैतान द्वारा हमारे विरुद्ध फेंके जाने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए एक रणनीति दे और हार न माने। हम घोषणा करते हैं कि हम जमीन पर विजय प्राप्त कर रहे हैं और आपके राज्य को धरती पर ला रहे हैं। हम जानते हैं कि इस समय हम जिस किसी भी चीज का सामना कर रहे हैं वह भी यीशु की महिमा का प्रमाण होगा। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।